welcome to English E-class. Today our topic is A Book Speaks. एक बुक जो बात करती है. We will see in this poem what is the feeling of a book. एक बुक की क्या फीलिंग्स है. Student, we will recite the poem first. First हम poem को recite करेंगे. So let's begin. When you drop me on the floor, I get stepped on. My sides are sure. Turn out pages make me groan. I feel dizzy if I am thrown. Every mark and every stain on my covers give me pain. Please don't bend me. If you do, I don't want to talk to you. But we will both be friends together if you protect me from the weather and keep me clean so that I look a tidy, neat and happy book. After reading the poem, let us understand what is the feeling of the book. Now I will explain you what is there in the poem. As you can see in the picture, the book is very happy, and the happy book is his feelings. But in the poem, we see the book is not happy because the children are not treating them well. बच्चे उनको अच्छी तरह से बुक्स के साथ बिहेव नहीं करते, इसलिए बुक बिल्कुल भी खुश नहीं है. दिस इज़ अ पोएम इन विच द बुक टॉक अबाउट इट्स फीलिंग. अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है. इट सेज दैट व्हेन समवन drops it on the floor, it gets stepped on and its sides are show. बच्चों, पोएट यहाँ कह रहा है कि जब कोई बुक को फ्लोर पर पटकता है तो वह कराहने लगती है. दर्द से उसे बहुत दुख होता है और वह कराहने लगती है जैसे उसे चोट लग गई हो. It makes a noise of pain when someone tears out its pages. It feels greedy if it's thrown away. जब कोई इसके पेजेस को फाड़ता है तो उसे बड़ा दुख होता है. इसे और भी बुरा लगता है जब इसको कोई थ्रो करता है, उठा करके फेंकता है, तो बुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. Any mark or stain on its cover give it pain. बुक कहती है कि जब कोई इसके ऊपर पेन से बिना वजह खींचता है या कोई किसी इस बुक पर दाग लगाता है तब बुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. ऑल्सो द बुक रिक्वेस्ट द रीडर नॉट टू बेंड इट. इट सेज इट विल नॉट टॉक टू द पर्सन हु डज सो. बुक इज़ रिक्वेस्टिंग. बुक रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बेंड मत करो, मतलब मोड़ो मत. इट सेज इट विल नॉट टॉक टू द पर्सन. वो उस व्यक्ति से बिल्कुल भी बात नहीं करेगी जो उसे मोड़ करके रखेगा. देन इट ऑल्सो सेज दैट इट विल बी फ्रेंड्स विद दोज पीपल हु प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द वेदर एंड कीप इट क्लीन. जो इसे पर्यावरण से, जैसे बारिश में गीला होने से बचा करके रखेंगे, कवर करके इसे रखेंगे, कीप करेंगे, रखेंगे, क्लीन रखेंगे, वह उसे अपना फ्रेंड बनाएगी. मतलब ये किताबें उनको अपना दोस्त बनाएंगी जो उन्हें अच्छे से रखेंगे. सो दैट इट लुक्स अ टाइडी, नीट एंड हैप्पी बुक. जब इस तरह से बच्चे इसे रखेंगे तब वह नीट, साफ़ सुथरी बुक होगी और बुक भी हैप्पी रहेगी. सो let us start the poem. When you drop me on the floor, I get step on. My sides are sore. Sore मतलब if body part is sore, it's hurt when you touch it or move it. बुक को जब पटकते हैं या ज़मीन पर फेंकते हैं तो इसकी बॉडी को चोट लग जाती है. Torn out pages make me groan. I feel dizzy if I'm thrown. और जो पेजेस को मोड़ते हैं उससे भी इसको डिज़ी फील होता है और वो ग्रॉन कराहने लगती है. डिज़ी मीन्स टू फील एज इफ़ योर हेड इज़ गोइंग राउंड एंड राउंड. बुक को चक्कर आने लगता है.
एवरी मार्क एंड एवरी स्टेन ऑन माई कवर गिव मी पेन। कोई भी मार्क या कोई भी दाग उसकी बॉडी पर उसको पेन कर देता है, दुख देता है। मीनिंग ऑफ स्टेन इज मार्क और स्पॉट ऑफ समथिंग दैट्स नॉट ईजीली रिमूव्ड। जैसे आप बोल सकते हो दाग, दाग जो कि बुक पर लगाते हैं बच्चे। तो बुक कहती है कि ये दाग मुझे पेन देते हैं। जैसे पेन किसी की बॉडी पर आप पोक करिए या चुभाइए या प्रेशर लगा करके उस पर लिखिए तो उसकी बॉडी को चोट पहुंचेगा। उसी तरह से बुक की बॉडी को भी चोट पहुंचती है। इसीलिए बुक रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ डोंट बेंड मी, इफ़ यू डू आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। प्लीज़ मुझे बेंड मत करो, मोड़ो मत, मुझ पर स्टेन मत लगाओ, दाग मत लगाओ। इस तरह से बुक रिक्वेस्ट करती है। और क्या कहती है, बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर, हम दोनों साथ में फ्रेंड्स बन सकते हैं। इफ़ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर, अगर तुम मुझे पर्यावरण से बचा कर रखो। वेदर मतलब बच्चों यहाँ अलग अलग मौसम से हो गया। बारिश में बचा कर रखो, गीला होने से प्रोटेक्ट करके रखो, तब हम मित्र बन सकते हैं। मतलब बुक को अच्छी तरह से कवर चढ़ा के प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, तब बुक खुश रहेगी और वह बच्चों की या हमारी मित्र बनी रहेगी और हैप्पी रहेगी। लास्ट स्टैंजा है, एंड कीप मी क्लीन सो दैट आई लुक अ टाइडी नीट एंड हैप्पी बुक। मुझे क्लीन और साफ़ सुथरा रखोगे तो मैं सुंदर और अच्छी, साफ़ सुथरी, नीट और क्लीन, साफ़ और सुथरी और हैप्पी मतलब खुश बुक दिखाई दूंगी ना। आप लास्ट में पिक्चर देख सकते हो, बुक इज़ वेरी हैप्पी व्हेन देयर इज़ नो स्टेन, उस पर कोई दाग नहीं है तो बुक बहुत ही खुश है। बच्चों इसी तरह आपको भी अपनी हर बुक के ऊपर कवर चढ़ा कर रखना चाहिए और किसी भी तरह का उसके ऊपर दाग नहीं लगाना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द पोएम एंड यू विल कीप clean and tidy your book to make your book happy.